नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रवासी प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी के तहत हरियाणा के हिसार जिला में उकलाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक के चुनाव क्षेत्र के लिए प्रवासी प्रभारी उत्तराखंड हरिद्वार के निवासी डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान को भेजा गया है। हमारे चैनल के जिला ब्यूरो चीफ कुलदीप सोनी बरवाला रिपोर्टर से उनकी बातचीत में क्या कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, बरवाला रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना कुलदीप सोनी, बरवाड़ा कैमरामैन रोहित सोनी के साथ आज पहुंचा हूं बरवाड़ा में भाजपा के कार्यालय में। ये भाजपा का जो कार्यालय है ये उकलाना विधानसभा का कार्यालय है। जी हाँ, इस कार्यालय में पहुंचा हूं और इस उकलाना विधानसभा के प्रवासी प्रभारी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या रूपरेखा लेकर यहाँ हरियाणा में आए हैं और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में उनको क्या क्या जिम्मेवारियां दी हैं, तो पूरा परिचय भी उनसे जानेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय आप हमें दे दें चैनल के दर्शकों को। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हरिद्वार उत्तराखंड से प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में उकलाना विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए संगठन ने मुझको यहाँ लगाया है। जी जी। और 23 तारीख से लगातार मैं उकलाना विधानसभा के तीनों मंडलों में, गाँव में भी और जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें भी मेरा लगातार संपर्क है। और हमारी चुनाव का मैनेजमेंट ठीक से हो जाए, हमारे कार्यालयों की व्यवस्था ठीक से हो जाए, हमारे कार्यकर्ता ठीक से चुनाव में लग जाएं और गांव में हम क्या बेहतर कर सकते हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार मेरा क्षेत्र में आना जाना आवाजाही है 23 तारीख से। और जहां तक मेरा असेसमेंट है इस चुनाव के लिए, मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते से हमारा चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ा है तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से फाइट में हैं। और मुझे विश्वास है कि 5 तारीख आते आते भारतीय जनता पार्टी का कमल उकलाना विधानसभा में यहाँ के मतदाता खिलाने जा रहे हैं। जी जी। लोगों का मानना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जी। हमारे हरियाणा में पिछले 10 सालों में जिस तरह से माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकारों ने काम किया है वो अविस्मरणीय है। यहाँ बड़ी चर्चा पहले रहती थी कि भाई नौकरियों के लिए गरीब मुंह ताकता रहता था, पैसे वाला खर्चा और पर्ची के साथ में नौकरी ले जाते थे। वो तमाम नौकरी हो या अन्य जगह हो, भ्रष्टाचार को कम किया है और आम आदमी को सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस नाते लोग गांव में भी चर्चा करते हैं। कई गांव में मैं गया हूं जहां 6-6, 7-7 गरीब परिवार के मेहनती बच्चे आज नौकरी पे हैं और अगर वो नौकरी पे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है, उनकी ईमानदारी के कारण है। इस समय पूरी तरह आश्वस्त हूं कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थान है और उकलाना से हमारे प्रत्याशी अनूप धानक जी भारी मतों से जीत करके जो सरकार बनने जा रही है हरियाणा में भाजपा की, उसमें एक कमल उकलाना का भी होगा। ये मैं आप सबसे आश्वस्त भी करता हूं और मुझे यहाँ रहकर देखने में मुझको यही लगा। जी, आपसे हम एक जानना चाहेंगे कि जिस तरह प्रचार चल रहा है जोर शोर से, उसी प्रचार के दौरान अनेक गांव में भाजपा प्रत्याशियों का बहिष्कार भी किया जाता है, उनके खिलाफ नारे भी लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन पर आ जाते हैं, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण यह है कि सरकार और उसका विचार क्या है। अगर मैं भाजपा के साथ जुड़ा हूं तो मेरी पार्टी का मानना है कि पहले राष्ट्र फिर संगठन, अंत में मैं। इसी भावना से हम पूरे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो कहीं किसी का कुछ रहा होगा तो कभी कभी ऐसा हो या समझते होंगे कि भाई वो इन लोगों वालों को कभी ऐसा लगा हो कि भाई ये क्यों छोड़ गया हमारी पार्टी। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहा, सब पार्टी के लिए, पार्टी प्रत्याशी के लिए लग करके काम कर रहे हैं
और मैं उसी आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी से ही होगी। जब से ये चुनावी घोषणा हुई और टिकटों का बंटवारा हुआ, तो जो भाजपा के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको आघात पहुंचा और उन्होंने अपने आप त्याग पत्र भी दे दिया अपने पदों से। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर कार्यकर्ता को नेतृत्व से अपने लिए टिकट मांगने की छूट है, लेकिन नेतृत्व के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। थोड़ी 2-4 दिन चीजें रहती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अब हमारे जितने भी टिकटार्थी थे वो आज की तारीख में सब अनूप धानक जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसी कहीं कोई चीज नहीं है कि भाई वो छोड़ के सीमा गैदीपुर हो, अपने बहादुर सिंह नखला हो, विकास भाई हो, कोई है, सब के सब पूरी जी जान से पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। आप उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी भाई और बहनों से अपील करूंगा कि आपने पहले भी हरियाणा में शासन देखे और विभिन्न दलों की सरकारें देखी। आप लोग स्वयं ही चर्चा करते हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार रही या नायब जी की सरकार रही, इस सरकार ने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया। आम आदमी के दुख दर्द तकलीफ को लेकर उनको दूर करने का काम किया और प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया और सभी के विकास की एक जो मूल भावना है उसको लेकर लगातार काम किया है। मेरा मानना आज भी यही है कि अगर हम सबको एक अच्छी सरकार चाहिए, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, युवा, बेरोजगार नौजवान, अगर इन सबको आगे बढ़ाना है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसकी फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।